नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में हमने लोक देवताओं का टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये क्लास है आपके लिए जो राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, जैसे सीईटी हो, ग्रेजुएशन की हो, चाहे 12वीं लेवल की हो, या पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, या पशु चिकित्सक हो, सभी भर्तियों के लिए लाभदायक होने वाली है। क्योंकि राजस्थान की जितनी भी एग्जामें होती हैं उसमें राजस्थान जीके जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, हमने राजस्थान के लोक देवताओं का टॉपिक पूरा कर लिया है। आज हम किस का टॉपिक चालू करेंगे? राजस्थान की लोक देवियों का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान की लोक देवियों में पहले हम किस प्रकार से पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की लोक देवियों में पहले हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी राजवंश से संबंधित जो कुल देवी है उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका पहले नाम पढ़ेंगे, किस राजवंश की कुल देवी है और वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध देवी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे राजवंश के आराध्य देवियों के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ जनजातियों से, विशेष जनजातियों से संबंधित रखने वाली, जैसे मीणा जनजाति की कुल देवी कौन सी है, राठौड़ वंश की, खंगरावत वंश की कुल देवी कौन सी है, अग्रवाल वंश की कुल देवी कौन सी है। तो विशेष जाति से संबंधित जो व्यक्ति है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक एक लोक देवी को उठाएंगे, जैसे करनी माता को उठा लिया, फिर उसका पूरा वर्णन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार से किस देवियों के बारे में बात करेंगे। राजवंशों से संबंधित कुल देवी। आपको हेडिंग क्या लगानी है? राजवंशों से संबंधित, राजवंश से संबंधित कुल देवी, कुल देवी। तो आपको हेडिंग तो ये लगानी है कि राजवंश से संबंधित कुल देवी कौन सी है उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे, और किस प्रकार से चर्चाएं करेंगे। एक तरफ तो आप नाम लिख दो राजवंश, एक तरफ तो मैं नाम लिखूंगा राजवंश का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे नाम लिख लेना आप कुल देवी की, कौन सी कुल देवी है, कौन से राजवंश की, उसके बारे में चर्चा करेंगे, कुल देवी। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसका मंदिर कहाँ स्थित है। तो मंदिरों के बारे में साथ साथ चर्चा हो जाएगी। मंदिर, तो आपको मंदिर, राजवंश, किस राजवंश की कुल देवी कौन सी है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं हम सबसे प्राचीन जो राजवंश कौन सा है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे प्राचीन राजवंश है गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश के बारे में बात करते हैं। गुहिल राजवंश की कुल देवी कौन सी है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो गुहिल राजवंश की कुल देवी है बाण माता, और बाण माता मंदिर आपसे पूछ लिया जाए चित्तौड़, उदयपुर और कुंभलगढ़ में है। तो कौन सी है कुल देवी? बाण माता। बाण माता किसकी कुल देवी है आपसे पूछ ली जाए। आराध्य देवियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, परंतु हम बात करते हैं कि जो कौन सा वंश, गुहिल वंश, गुहिल वंश की कुल देवी कौन सी है? बाण माता। और इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिखो मंदिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। और इसके बाद में बात करते हैं उदयपुर, उदयपुर। तो इस जो बाण माता का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और उदयपुर में स्थित है। बाण माता किस राजवंश की कुल देवी मानी जाती है? गुहिल राजवंश की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन से राजवंश की? कछुआ राजवंश। कौन सा राजवंश? कछुआ वंश। कछुआ वंश के बारे में बात करते हैं कि कछुआ वंश की कुल देवी कौन सी है। तो कछुआ वंश की कुल देवी कछुआ है, कछुआ है। कछुआ वंश की कुल देवी आपसे पूछ लिया जाए ये कछुआ वंश कहाँ है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए ये कछुआ वंश है कहाँ पे। तो जयपुर में राज किया था, आमेर में राज करने का काम किसने किया था? कछुआ राजवंश ने किया था। तो कछुआ राजवंश की आपसे पूछ लिया जाए, कछुआ राजवंश की कुल देवी है जमुआई माता। इसके बाद में आगे जाकर हम क्या पढ़ेंगे, इनके आराध्य देवियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कछुआ राजवंश की कुल देवी के बारे में बात करें तो कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता। और मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है? जमुआ रामगढ़ में, जमुआई, जमुआई माता, जमुआई माता। और मंदिर आपसे पूछ लिया जाए जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। जमुआ रामगढ़ जयपुर में क्या है? जमुआई माता का मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं
चौहान राजवंश की कुल देवी, तो चौहान या चौहान राजवंश की कुल देवी के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी? तीसरे नंबर पे चौहान राजवंश की कुल देवी। चौहान राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। चौहान राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो चौहान राजवंश की कुल देवी है शाकंभरी माता, और शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पे है? सांबर जयपुर में। शाकंभरी माता, शाकंभरी माता का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पे है? तो सांबर। और सांबर कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता है सांबर झील कहाँ पे है? तो जयपुर में। तो सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर में। वहीं पे किसका मंदिर है? शाकंभरी माता का। और ये किस वंश की कुल देवी मानी जाती है? तो चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती है। आगे बात करते हैं चौथे नंबर का राजवंश कौन सा? राठौड़ राजवंश के बारे में बात करते हैं। राठौड़ वंश, तो कौन सा वंश के बारे में बात करते हैं? राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता है। राठौड़ वंश की कुल देवी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है? नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नगाना गांव। नगाना गांव कहाँ पड़ता है? आपसे पूछ लिया जाए तो बालोतरा में पड़ता है वर्तमान में। नगाना गांव, और नगाना गांव आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है? तो बालोतरा में। ये किसकी कुल देवी है? तो ये कुल देवी आपसे पूछ ली जाए राठौड़ वंश की कुल देवी, तो राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणेची माता। और नागणेची माता का मंदिर कहाँ पे है? तो नागणेची माता का मंदिर है नगाना गांव, बालोतरा में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पांचवें नंबर का राजवंश। पांचवें नंबर का राजवंश कौन सा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। भाटी राजवंश। भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? स्वांगी माता। भाटी वंश के बारे में चर्चा करते हैं। भाटी वंश की कुल देवी कौन सी है? तो भाटी वंश की कुल देवी आपसे पूछ ली जाए तो मैंने बता दिया आपको कौन सी है? स्वांगी माता। और मंदिर कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। तो कौन सी है? स्वांगी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में किसका राज है आपको पता ही है? तो जैसलमेर में भाटी राजवंश रहते थे। और जैसलमेर में किसका मंदिर है? स्वांगी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। भाटी राजवंश की क्या है? कुल देवी। अभी हमने 5 राजवंश पढ़े हैं, 5 राजवंश और बच गए हैं राजस्थान में। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कौन से वंश की कौन सी कुल देवी है और उनका मंदिर कहाँ स्थित है। और आपको साथ साथ में ये भी पता चल रहा होगा कि राजस्थान में कौन कौन से वंश हुए थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जो जहाँ वंश है वहीं पर ये कुल देवी है और वो ही क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों गोहिल वंश की कुल देवी कौन सी है? बाण माता। और बाण माता का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़, उम्मलगढ़ और उदयपुर में किसका मंदिर स्थित है? बाण माता का मंदिर स्थित है। यह राजस्थान का, देखो दोस्तों ये भी लिख सकते हो, यह है राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है। सबसे प्राचीन राजवंश है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है आपसे पूछ लिया जाए तो भूहिल वंश क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है। ठीक है दोस्तों, भूहिल वंश राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है। इसकी कुल देवी बाण माता हो गई, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर में इनका मंदिर हो गया। आगे बात करते हैं कछुआ वंश की कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता का मंदिर। आगे हम चर्चा करेंगे सभी कि बाण माता मंदिर कहाँ स्थित है, क्यों प्रसिद्ध है, जमुआई माता का मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है, इसका निर्माण कराने का काम कौन किया था, ये सभी चीजों के आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेकर आपके सामने आया हूँ। तो कछुआ राजवंश की कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता। मंदिर कहाँ स्थित है? जमुआ रामगढ़ आप सभी को पता है कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। चौहान वंश, ये जो अजमेर के जो चौहान वंश है उसकी कुल देवी पूछी गई है। तो अजमेर के चौहान वंशों की कुल देवी कौन सी मानी जाती है? शाकंभरी माता मानी जाती है। और शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछ लिया जाए सांबर जयपुर में। आगे सभी के बारे में चर्चा करेंगे। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, इनका निर्माण किसने करवाया था, क्यों ये चौहानों की कुल देवी मानी गई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राठौड़ वंश की कुल देवी आपसे पूछ ली जाए तो राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणेची माता का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है? तो नगाना गांव कहाँ पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। इससे पहले जो नगाना गांव था ये कहाँ पड़ता था? बाड़मेर में पड़ता था।
नए जिलों के अनुसार ये अब कहाँ आ गया है, बालोतरा के अंतर्गत आ गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बाटी वंश। बाटी वंश की कुल देवी कौन सी है, तो बाटी वंश की कुल देवी है शिवांगी माता, और शिवांगी माता का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ है, जैसलमेर में। और आप सभी को पता ही है कि बाटी जो राजवंश है वो कहाँ हुआ था, जैसलमेर में हुआ था। तो वहीं पे किसका मंदिर होगा, शिवांगी माता का मंदिर होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में हम जो 5 और जो राजवंश वंश है उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आगे छठे नंबर का राजवंश कौन सा, छठे नंबर के राजवंश के बारे में बात करें तो कौन सा, जाट राजवंश, जाट वंश। जाट वंश कहाँ थे, आप सभी को पता है जाट वंश कहाँ थे, भरतपुर में थे। इनकी कुल देवी कौन सी है, राजेश्वरी माता। तो बात करते हैं इनकी कुल देवी कौन सी हो गई, राजेश्वरी माता, और मंदिर कहाँ है, भरतपुर में। कुल देवी कौन सी हो गई, राजेश्वरी, राजेश्वरी, राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है आपसे पूछ लिया जाए तो भरतपुर में। ये किसकी कुल देवी होगी, राजेश्वरी, राजेश्वरी, राजेश्वरी कुल देवी हो गई जाट राजवंश की। और इनका मंदिर कहाँ आपसे पूछ लिया जाए तो भरतपुर में क्या है, इनका मंदिर है। तो एक छठा राजवंश और कौन सा आ गया, जाट राजवंश आ गया। जाट राजवंश कहाँ हुआ है, भरतपुर धौलपुर में सूरजमल का शासक रहा था पदन सिंह, इनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो राजवंश कौन से राजवंश की कुल देवी हो गई, राजेश्वरी माता, जाट राजवंश की कुल देवी हो गई। इसके बाद में आगे बात करते हैं यादव वंश, या यादव को ही क्या बोला जाता है, जादौन वंश बोला जाता है। 7वें नंबर पे बात करते हैं यादव, यादव वंश, या तो यादव वंश के पूछ सकते हैं, या जादौन वंश भी आपके नाम में आ सकता है, क्योंकि ये कई लोगों का सुना हुआ नहीं होता है। जादौन वंश, जादौन वंश। और यादव वंश की कुल देवी आपसे पूछ ली जाए कि कौन सी यादव वंश की कुल देवी है, तो केवला देवी। केवला देवी का मंदिर आप सभी को पता है करौली में पड़ता है, केला देवी, केला देवी। और केला देवी का मंदिर कहाँ है, सभी को पता है केला देवी का मंदिर करौली में है। और ये यादव वंश की क्या है, कुल देवी। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है, इसकी स्टार लगा देना। यादव वंश की कुल देवी कौन सी है, या जादौन वंश की कुल देवी कौन सी है, तो कौन से है, केला देवी। और केला देवी का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो केला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, करौली में स्थित है। इसके बाद में आगे बात करते हैं प्रतिहार वंश की कुल देवी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रतिहार वंश की कुल देवी। किस वंश की, प्रतिहार, प्रतिहार वंश की कुल देवी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है, चामुंडा माता क्या है, प्रतिहार वंश की कुल देवी है। इसका मंदिर कहाँ पे स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो कौन सी कुल देवी हो गई, चामुंडा माता, चामुंडा माता। और चामुंडा माता का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ आपसे पूछ लिया जाए कि मेहरानगढ़ कहाँ पड़ता है, तो जोधपुर में पड़ता है। मेहरानगढ़ जोधपुर में किसका मंदिर स्थित है, चामुंडा माता। और चामुंडा माता का किस राजवंश की कुल देवी होगी, प्रतिहार राजवंश की क्या होगी, कुल देवी होगी। इसके बाद में आगे बात करते हैं परमार, परमार के बारे में बात करते हैं। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर राजवंश के बारे में बात करते हैं परमार। परमार राजवंश की कुल देवी कौन सी मानी जाती है, परमार राजवंश की कुल देवी मानी जाती है अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू सिरोही। तो कौन सी है, अर्बुदा, अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू आप सभी को पता ही है कि कहाँ पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यह है क्या है, राजस्थान की, राजस्थान की क्या मानी जाती है वो आपको बताना है। साकम राजस्थान की क्या मानी जाती है, विष्णु देवी। ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, साथ में बाद में तो लिखाना ही है। राजस्थान की विष्णु देवी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, विष्णु देवी, विष्णु देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, अर्बुदा माता को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं एक अगला 10वां, जो ये 10 जो राजवंश है ये राजस्थान में हुए थे, चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश की कुल देवी कौन सी है, तो छिमकारी माता या वराही माता, वराही माता। तो कौन सा वंश, चालुक्य वंश, चालुक्य, चालुक्य राजवंश। चालुक्य वंश के बारे में बात करते हैं। चालुक्य वंश की कुल देवी कौन सी है, आपसे पूछ ली जाए तो छिमकारी माता या वराही माता।
कौन सी? क्षमकारी माता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। क्षमकारी माता या वराही माता, या इसे कौन सी? वराह माता। और इनका मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पे स्थित है? भीनमाल में स्थित है, भीनमाल में। ये क्वेश्चन किस प्रकार से आया है ये मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आया है कि क्षमकारी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीनमाल कहाँ पड़ता है? पहले जालौर में पड़ता था, वर्तमान में सासोर के अंतर्गत है। तो ये थे आपके जो राजस्थान में जो राजवंश हुए हैं। एक तो इससे आपको ये पता चलेगा कि राजस्थान में अभी तक कितने राजवंश हुए, उनके बारे में आपको सामने सभी राजवंशों के नाम आ गए। और ये एक यह सामने आ गया कि कौन से राजवंश की कौन सी कुल देवी है, क्योंकि पेपर में अंदर से ज्यादा क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कौन से राजवंश की कौन सी कुल देवी है, कौन सी कुल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। ये इस प्रकार से फैक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो वो ही मैं आपको पहली कक्षा में लेकर आया हूँ कि ताकि आप लास्ट तक, जैसे हम कुल देवियों का अध्ययन करें, जैसे देवियों का अध्ययन करेंगे लोक देवियों का, तो उस टाइम तक आपके क्या है कि सभी कुल जो देवी हैं ये याद हो जाएंगे कि कौन से राजवंश की कौन सी कुल देवी है। इसलिए मैंने पहले ही करवा दिया है ताकि इसका आप बार बार रिवीजन कर सको। और यहीं से क्वेश्चन आने के चांस भी मैं आपको बता दूं, 100% चांस यहीं से क्वेश्चन आने के रहते हैं। 100% ज्यादातर चांस कहाँ से रहते हैं कि कौन सी कुल देवी किस राजवंश से संबंध रखती है और किस प्रकार संबंध रखती है, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होगा। आगे हम पढ़ेंगे, आगे जैसे आप आराध्य देवी पढ़ेंगे तो इसमें आराध्य देवी भी इस राजवंश की पढ़ेंगे तो वो अलग अलग आएंगी। और उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे जनजातियों की जो कुल देवी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि मीणा समाज की कुल देवी कौन सी है। तो उस प्रकार से चर्चा करेंगे ना तो आपके कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले आपको ये करवा देता हूँ जिससे आप बार बार क्या कर सको, रिविजन कर सको। बात करते हैं हमने क्या पढ़ा अभी, जाट राजवंश। जाट राजवंश की कुल देवी कौन सी है? राजेश्वरी माता। और राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं यादव वंश या जादौन वंश। यादव वंश और जादौन वंश की कुल देवी केला देवी। यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा लक्की मेला भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी प्रतिहार राजवंश की कुल देवी। प्रतिहार राजवंश की कुल देवी है चामुंडा माता। और चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। यहीं पे 2008 में भगदड़ फैल गई थी जिसकी जांच जसराज चोपड़ा कमेटी ने की थी। उसमें कई हजारों लोग मारे गए थे। ये जो हम लोग देवियां पढ़ेंगे उनमें सभी प्रकार की चर्चाएं करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों भगदड़ फैली थी उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। परमार राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो परमार राजवंश की कुल देवी है अर्बुदा माता। अर्बुदा माता को क्या कहा जाता है? राजस्थान की विष्णु देवी भी कहा जाता है। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, राजस्थान की विष्णु देवी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये इसीलिए मैंने यहीं पर भी आपको लिखा दिया है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे? राजस्थान की विष्णु देवी किसे कहते हैं? थार की विष्णु देवी किसे कहते हैं? हाड़ौती की विष्णु देवी किसे कहते हैं? तो इस प्रकार की कई क्वेश्चन आपके सामने अभी आगे धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासें हमारे बढ़ेंगी ये क्वेश्चन आते रहेंगे। तो अर्बुदा माता मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में है। और यही एकमात्र ऐसी देवी है जिसको राजस्थान में सबसे ऊंचा मंदिर है। इसे अधर की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी चर्चाएं हम आगे करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप घबराना नहीं, आराम से धीरे धीरे टॉपिक आगे चलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आपके सभी जो डाउट हैं वो आपके क्लियर होते रहेंगे इस क्लासों में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की राजवंश की कुल देवी कौन सी है? छिमकारी माता। छिमकारी माता को क्या बोला जाता है? वराह माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो छिमकारी माता मंदिर क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से पूछा गया है। ये अभी लेटेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद किसमें आया था? जेल प्रेरी में आया था एक तो ये, और सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर लगता है उसमें ये आया था। छिमकारी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सीधा ऑप्शन में दिया था तो भीनमाल। भीनमाल में किसका मंदिर है? छिमकारी माता और वराह माता का मंदिर स्थित है। तो ये थी राजवंश से संबंधित कुल देवी। अब आगे पढ़ेंगे हम इससे संबंधित राजवंश के आराध्य देवियों के बारे में और चर्चा करेंगे कि कौन से राजवंश की कौन सी आराध्य देवी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं और आराध्य राजवंश देवियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सी देवियों की राजवंश से संबंधित आराध्य देवियों के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन से राजवंश की कौन सी आराध्य देवी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं किस राजवंश की, तो कछुआ राजवंश की चर्चा करते हैं। कछुआ राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है इसके बारे में? कछुआ राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी इसकी कुल देवी है। कछुआ वंश
इसकी बात करते हैं। हमने कुल देवी के बारे में बात की थी। कुल देवी कौन सी थी? जमुआई माता। और जमुआई माता का मंदिर कहाँ था? जमुआ रामगढ़ में। अब बात कर रहे हैं कौन सी देवियों की? आराध्य देवियों की। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा। आपको क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है? आराध्य देवी पूछा है या कुल देवी पूछा है? क्योंकि यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत करते हैं। आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करनी, क्योंकि आपको आरामदारी से समझाया जा रहा है कि आराध्य देवी पूछिए क्वेश्चन में, ये देखना है, या कुल देवी पूछिए। कुल देवी पूछते कछुआ वंश की तो कौन सी देवी होती? जमुआई माता होती। जबकि आराध्य देवी यहीं पे पूछी है तो आराध्य देवी कौन सी है? शीला देवी। शीला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आमेर जयपुर में स्थित है। तो कौन सी है? शीला देवी। यहीं पे लिख लो दोस्तों, आराध्य देवी। आराध्य देवी, आराध्य देवी, क्योंकि कुल देवी हमने पढ़ ली। आराध्य देवी के बारे में चर्चा करें, कछुआ राजवंश की कुल देवी आराध्य देवी है शीला देवी। शीला देवी, शीला देवी कौन है? कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है। इसका मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर जयपुर में। आमेर, और आमेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। आमेर जयपुर में किसका मंदिर है? शीला देवी का मंदिर स्थित है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे कि शीला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, इसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इनका मेला कब बढ़ता है, ये सभी आगे चर्चाएं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरा राजवंश। दूसरा राजवंश कौन सा है, इसके बारे में बात करेंगे। जोधपुर के जो राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश के बारे में बात करते हैं। राठौड़ वंश की कौन सी देवी? आराध्य देवी के बारे में। राठौड़ वंश, राठौड़ वंश के बारे में बात करते हैं। आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा माता। कौन सी है? चामुंडा माता। चामुंडा माता। तो देख लो दोस्तों, इसी क्लास में दो चीजें हो गई कि चामुंडा माता तो किसकी तो कुल देवी है। कौन से राजवंश की कुल देवी बताई थी मैंने? चामुंडा माता प्रतिहार राजवंश की कुल देवी है। जबकि राठौर राजवंश की क्या है? ये आराध्य देवी मानी जाती है। तो चामुंडा माता मंदिर कहाँ हो गया? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ कहाँ पड़ता है? आपको सभी को पता है, जोधपुर में पड़ता है। जोधपुर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं तीसरे राजवंश के बारे में। तीसरा राजवंश कौन सा है जिसकी आराध्य देवी हम पढ़ने वाले हैं? तो तीसरा राजवंश है सोनगरा चौहान राजवंश। तो सोनगरा के चौहान राजवंश की आराध्य देवी है आशापुरी माता। तो लिखो सोनगरा, सोनगरा चौहान वंश। सोनगरा चौहान वंश, सोनगरा चौहान वंश के आराध्य देवी की बात करें तो आशापुरी माता और नाडोल पाली में स्थित है। कहाँ? आशापुरी, आशापुरी माता, आशापुरी, आशापुरी माता। और ये कहाँ पे स्थित है? नाडोल। और नाडोल कहाँ पड़ता है? नाडोल पड़ता है पाली में। पाली में, नाडोल पाली में क्या है? इनका मंदिर स्थित है। किसका? आशापुरी माता का। तो आपको एक तो ये याद हो रहा है कि आशापुरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? नाडोल में स्थित है। नाडोल में स्थित है। और नाडोल में स्थित है, नाडोल कहाँ पड़ता है? पाली के अंतर्गत पड़ता है। और किस वंश की आराध्य देवी है? तो सोनगरा चौहानों की आराध्य देवी है। आगे बात करते हैं चौहान वंश। चौथे नंबर पे बात करते हैं कौन से वंश की? चौहान राजवंश के बारे में बात करते हैं कि चौहान राजवंश की आराध्य देवी। मैंने चौहान राजवंश की कुल देवी बताई थी। कौन सी बताई थी? जिसका मंदिर सामर झील पे था, शाकंभरी माता। जबकि आराध्य देवी आपसे पूछ ली जाए तो आराध्य देवी कौन सी है? जीण माता। चौहान वंश, चौहान वंश की आराध्य देवी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है? जीण माता। और जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको सभी को पता है जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो रेवासा सीकर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रेवासा, रेवासा, रेवासा सीकर में स्थित है। रेवासा सीकर में, सीकर में स्थित है। किसका मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो चौहान वंश की कुल देवी जीण माता का मंदिर रेवासा। रेवासा कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सिसोदिया राजवंश की कुल देवी। पांचवें नंबर पे किस राजवंश की? सिसोदिया राजवंश की कुल देवी। सिसोदिया, सिसोदिया राजवंश की क्या बात करते हैं? सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी आपसे पूछ ली जाए तो बरडी माता या अन्नपूर्णा माता। राजवंश कौन सा? सिसोदिया वंश कौन सी देवी? बरडी माता, बरडी माता या अन्नपूर्णा माता, या अन्नपूर्णा
माता और मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मंदिर आपसे पूछ लिया जाए, चित्तौड़गढ़ में इसका क्या है? मंदिर स्थित है। कौन सी माता का? बरडी माता। बरडी माता का मंदिर कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए? बरबड़ी माता, बरबड़ी है, सॉरी दोस्तों, बरबड़ी माता। बरबड़ी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अन्नपूर्णा माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इसका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो ये थी राजवंशों की आराध्य देवियों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली कि कौन से राजवंश की कौन सी आराध्य देवी है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि कौन से राजवंश की कौन सी आराध्य देवी है। कछुआ राजवंश, कछुआ राजवंश की कुल देवी आराध्य देवी कौन सी है? शीला माता। जबकि कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता। इसका मंदिर, शीला माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आमेर, जयपुर में स्थित है। बात करते हैं राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की आराध्य देवी चामुंडा माता है, जबकि चामुंडा माता प्रतिहारों की क्या है? कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, इसका मंदिर कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। आगे बात करते हैं सोनगरा चौहान वंश की कुल देवी। सोनगरा चौहान वंश कहाँ हुआ था? नाडोल। नाडोल कहाँ पड़ता है? पाली में। इसकी कुल देवी है आशापुरी माता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं चौहान वंश। चौहान वंश की कुल देवी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है? तो सांबर झील के ऊपर स्थित है शाकंभरी माता, वो तो है कुल देवी चौहान वंश की। जबकि यहीं पे क्या पूछा है आपको? आराध्य देवी। आराध्य देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? जीण माता आराध्य देवी है और इनका मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं अगले राजवंश के बारे में, सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश का मंदिर कौन सी देवी को आराध्य देवी माना जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो बरबड़ी माता। बरबड़ी माता या इनसे किस नाम से जाना जाता है? अन्नपूर्णा माता के नाम से जाना जाता है। इनका मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों आज की कक्षा में हम इतनी ही चर्चा करने वाले हैं। कल आगे की और जो जनजातीय क्षेत्र की जो कुल देवी मानी जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मीणा जनजाति कुल देवी कौन सी है, ओस वालों की कुल देवी कौन सी है, इस प्रकार से विभिन्न जो सामाजिक कुल देवी है उसके बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो यदि आपको दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षाओं में। यदि आपको फिर भी कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि कोई क्लास में कोई दिक्कत है या कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।